हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम सर फ्रॉम सत्यम इंग्लिश एजुकेशन। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यहाँ शिवम सर के क्लास में। आप सब लोग आज क्या जानेंगे? आप सब लोग आज वुड का प्रयोग जानेंगे। क्या जानेंगे? आज हम लोग वुड का प्रयोग जानेंगे। आज हम लोग वुड का प्रयोग। आपने वुड का प्रयोग पहले से पढ़ा होगा। आपने वुड का प्रयोग पहले से नहीं पढ़ा होगा। आपने वुड का प्रयोग पहले से पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप हमारे यहाँ वुड का प्रयोग जरूर पढ़ें। दोनों, आप पढ़े भी हो तब भी पढ़ो, नहीं पढ़े हो तो भी पढ़ो। हमारे यहाँ वुड का प्रयोग जरूर पढ़ो। क्यों? हम आज आपको वुड का प्रयोग बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी चीज़ के, बस आपको वाक्य से वुड का प्रयोग पढ़ाऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं। वुड का प्रयोग आपको ऐसे समझ में आएगा, आप सोचते रह जाओगे, हमने तो ऐसे पहले वुड का प्रयोग पढ़ा ही नहीं। पढ़ा भी है ऐसे तो अच्छी बात है। तब हम वाक्य से वुड का प्रयोग शुरू करेंगे और वाक्य से खत्म। हमने आपसे अभी क्या कहा? आपने पहले से पढ़ा होगा। ये पास्ट की बात है, उसमें हमने गा लगा दिया। पास्ट की बात थी कि नहीं? गा लगा दिया। आपने कहोगे आप सर गा लगाए, फ्यूचर होता है जिसके लास्ट में गा गे आएगा। हमने पहले से पढ़ा होगा। हमने पहले से पढ़ा। आपने पहले से पढ़ा होगा। आपने पहले से पढ़ा होगा मिस पढ़ा है, मैं उसमें गा लगा दिया। वो बात पास्ट में चली गई। कैसे गई? आप सोचते रह जाओगे भाई। गागेगी फ्यूचर में नहीं आता, पास्ट में भी आता गागेगी, प्रेजेंट में भी आता और फ्यूचर में भी आता। गागेगी को बस फ्यूचर के लिए नहीं बनाया गया, नहीं था थे थी को बस फ्यूचर के लिए बनाया गया, नहीं है हूँ हो के लिए बस खाली। ये तीनों इधर उधर किधर भी जा सकते हैं। आप वाक्य को अच्छे से पढ़िएगा। हम एक वाक्य लेते हैं। उसने मुझसे कहा। उसने कहा कि वह मुझसे मिलेगी। मुझसे मिलेगी। क्या करेगी? मिलेगी। लास्ट में क्या आया? गागेगी। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? शी said that she will meet me. She said that she will meet me. सिंपल था, ये सिंपल है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो कठिन हो गया। आपने इस वाक्य पर ध्यान नहीं दिया तो कठिन हो गया। आपने अगर ध्यान दिया तो ये सिंपल वाक्य है। कैसे? आप ध्यान दो इसमें। उसने मुझसे कहा। भाई क्या कहा? कुछ तो कहा होगा। उसने मुझसे कहा। ये कहाँ से आपने ला दिया फ्यूचर में? फ्यूचर में कैसे आप लिख सकते हो पास्ट की बात को? उसने मुझसे कहा, ये फ्यूचर है। आप ही खुद से पूछिए, उसने मुझसे कहा। क्या कही गई बात पहले से जो बात कही गई होती है वो फ्यूचर होती है? आप ही बताइए, जो बात बीत गई वो फ्यूचर होती है। उसने मुझसे कहा, ये फ्यूचर है नहीं ना, इसीलिए उसने मुझसे कहा वह मुझसे मिलेगी। क्या करेगी? मिलेगी। उसने मुझसे कहा वह मुझसे मिलेगी। ये क्या हुआ? प्रेजेंट। उसने कहा वह मुझसे मिलेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, उसने मुझसे कहा वह मुझसे मिलेगी। ये प्रेजेंट हुआ कि नहीं? आप ही बताइए, ये प्रेजेंट हुआ कि नहीं? प्रेजेंट हुआ। तो यहाँ पर विल कहाँ से आया? आपने विल क्यों लगाया यहाँ पर? जब वुड लगेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा? वुड। यहाँ पर जो है वुड लगेगा।
यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा। हम एक और वाक्य देखते हैं। हमारा अगला वाक्य हो जाएगा जैसे मुझे लगता है कि, मुझे लगता है कि, आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। It seems to me, I think that, it seems to me, I think that, it seems to me that, it will be rain today, it will rain today, भी नहीं लगेगा, सॉरी, it will rain today, today means आज। अब वो 2 दिन नहीं समझिए। it, I think that, इसका भी यहीं से शुरू होगा। it would be rain today, it will be rain today। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। I think that it will be rain today। कहाँ पढ़ा? आपने कहाँ पढ़ा? मैं पूछता हूँ कहाँ पढ़ा इस वाक्य को? नहीं पढ़ा तो जाके अपने फ्रेंड से कॉल करके पूछना, नहीं तो कभी मिले तो पूछना, कभी तो छोड़ो, पहले ही पूछ लेना उससे, अपने सर से पूछना, मुझसे नहीं किसी और से। ये सर्ववाक्य प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? ये वाक्य प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? 2 ही ऑप्शन देना, तीसरा पास्ट नहीं दे, चाहो तो पास्ट भी दे सकते हो ऑप्शन। ये वाक्य को पूछना प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, ये वाक्य को पूछना प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। अगर वो नहीं बता पाए तो पूछना इतना, मुझे लगता है कि आज बारिश हो, आज बारिश, इतना वाक्य पहले पूछना, ये प्रेजेंट है। उसके आगे कहना कुछ भी नहीं, वो कहेंगे प्रेजेंट है, आज भाई प्रेजेंट है, आज तो फ्यूचर, लेकिन ये लगा दोगे वो कहेंगे फ्यूचर हो गया। ये कैसे फ्यूचर हो गया मैं पूछता हूँ, कैसे फ्यूचर हो गया? गागेगी फ्यूचर में कैसे आता है? मुझे लगता है कि आप वुड का, मुझे लगता है कि आप वुड का प्रयोग पढ़ चुके होंगे, ये फ्यूचर है। आप पढ़ चुके होंगे, कितना पहले पढ़े? 1 महीना, 2 महीना, 2 दिन, 3 दिन, ये फ्यूचर है। कल की बात होती है, आप कल फ्यूचर का प्रयोग पढ़ेंगे, तो ये मान लेता मैं कि ये फ्यूचर है। लेकिन ये फ्यूचर कैसे हो गया? आपने जब आज कौन कहेगा कि आज फ्यूचर है? आज को कौन कहेगा फ्यूचर है? आज मैं खाना खाऊंगा, फ्यूचर है। आज ही आप प्लान किए, आज ही एक्शन किए, आज ही प्लान खत्म। कैसे खत्म? आज प्लान करोगे, कल एक्शन करोगे, फिर प्लान धीमे धीमे खत्म होगा, उसके बाद फ्यूचर आएगा, फ्यूचर वो रहेगा। आज कैसे फ्यूचर हो सकता है? किसने पढ़ाया आपको आज फ्यूचर है? सर हमने तो यही पढ़ा है, जिस वाक्य लास्ट में गागेगी उसे फ्यूचर कहते हैं। अरे गलत पढ़ा बावले, सही पढ़। क्या पढ़ते हैं? आज कभी फ्यूचर होता नहीं, आज कभी फ्यूचर होता नहीं, तुमने कैसे कह दिया आज फ्यूचर है? तो यहाँ पर आज फ्यूचर होता नहीं तो तुमने कैसे कह दिया आज फ्यूचर है? जब आज प्रेजेंट है तो यहाँ पर विल कैसे आया? वुड लगेगा यहाँ पर वुड लगेगा। वुड का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं, वुड का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं, वुड का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं। और वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य जैसे हो जाएगा, मैं कल तुमसे मिलना चाहूँगा, मैं कल तुमसे मिलना चाहूँगा, मिलना चाहूँगा।
मैं कल तुमसे मिलना चाहूँगा। जहाँ पर भी चाहूँगा उसकी मीनिंग होती है would like to be, would like to be, would like to होता है would like to। जहाँ पर भी चाहूँगा दिखाई दे उसकी मीनिंग होती है would like to। यहाँ पर should, would, should, ought ये सब नहीं लगेगा क्योंकि ये भी है प्रेजेंट एक्शन है, लेकिन क्लियर नहीं है कि हम आपसे मिलेंगे। प्लानिंग है लेकिन क्लियर नहीं है कि हम आपसे मिलेंगे। मैं कल तुम्हें पढ़ाऊँगा, क्लियर नहीं है कि पढ़ाऊँगा। क्लियर होता कि पढ़ाऊँगा तो फ्यूचर होता, जब क्लियर नहीं तो उसे कहेंगे प्रेजेंट। इसीलिए ये है क्या प्रेजेंट। इसमें वुड लाइक टू लगेगा आई वुड like to, I would like to meet you tomorrow। I would like to meet you tomorrow, I would like to meet you tomorrow। अगला वाक्य देखते हैं। हमारा अगला वाक्य जैसे क्या ले लें, वुड बी का भी यूज देख लेते हैं। वुड बी का यूज देखते हैं। वो आज एक होता, क्या होता ये समझ में आ रहा है, टीचर होता। यहाँ पर पछता क्यों रहे हो भाई कि वो आज एक टीचर होता, पछता क्यों रहे हो कि मैं आज पढ़ूंगा, पढ़ना होता मुझे। पछताओ मत, जहाँ पर भी पछताओगे वुड बी का प्रयोग कर लेना, वुड बी का प्रयोग कर लेना। जहाँ पर भी पछताना हो तुम्हें तो क्या होगा, दे वुड बी अ टीचर, दे वुड बी अ टीचर। अगला वाक्य देखते हैं। विराट इस वक्त खेल रहा होगा। विराट विल बी का भी देख लो, विराट विल बी प्लेइंग राइट नाउ, विराट विल बी प्लेइंग राइट नाउ। भाई सही है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, सही है ये वाक्य, सही है? गलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ गलती है। ये वाक्य नहीं, ये सेंटेंस कहाँ गलती है, इस वाक्य का ये सेंटेंस गलत है किसी, ये सही मैंने बनाया है कि गलत। अरे भाई पहले ही गलत मिल गया। यहाँ पर राइट को राइट लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, राइट नाउ। मैंने ये गलती आपसे नहीं पूछा, कोई और गलती पूछा। यहाँ पर विल कैसे है आपको पता है, क्यों लास्ट में गागेगी है, इसीलिए विल आ गया। भाई मैंने कहा ना, वाक्य को पहले पढ़ो अच्छे से, तब विल का प्रयोग करना। विराट हो गया भाई, यहाँ तक तो ठीक है। इस वक्त, लेकिन विल कैसे लग गया इस वक्त के लिए। आप अपने दोस्त, अपने घर में कोई पढ़ने वाला हो उसे पूछिएगा इस वक्त प्रेजेंट है या फ्यूचर, इस वक्त प्रेजेंट है या फ्यूचर। मैं इस वक्त खाना खाऊंगा, मैं इसी वक्त खाना खाऊंगा, प्रेजेंट है भाई ये तो, इसी वक्त खाना खाऊंगा। ये थोड़ी नहीं है कि तुम एक्शन कर रहे हो कि मैं कल खाना खाऊंगा, क्लियर नहीं है कि खाऊंगा लेकिन खाऊंगा, ये कहाँ से फ्यूचर हुआ ना।
ये कहाँ से प्रेजेंट, ये कहाँ से फ्यूचर हो गया, इस वक्त कहाँ से प्रेजेंट हो गया। मैं आपको इस वक्त पढ़ाऊंगा, इस वक्त पढ़ाऊंगा, ये कहाँ से फ्यूचर हो गया। आपने कहाँ पढ़ा। इस वक्त को फ्यूचर कहते हैं। इस वक्त को क्या कहते हैं, प्रेजेंट। इस वक्त जो है प्रेजेंट है। आप किसी से भी पूछिएगा, अपने क्लास टीचर से, अपने मास्टर से, अपने सर से, मुझसे नहीं किसी और से, अपने से बड़ों से जो पढ़ता हो उससे पूछिएगा इस वक्त प्रेजेंट है या फ्यूचर, वो कहेगा वो भी प्रेजेंट होता है भाई इस वक्त। लेकिन इस वाक्य को देना उसको बनाने के लिए, वो इस वक्त खेल रहा होगा, वो इस वक्त पढ़ रहा होगा, वो भी भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ पर विल लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त उन्होंने कहा प्रेजेंट होगा। उनसे खुद पूछिएगा, आप ही ने कहा इस वक्त प्रेजेंट होगा, तो आपने विल कहाँ से लगा दिया। यहाँ पर विल नहीं होगा, वुड होगा। यहाँ पर जब ये प्रेजेंट है तो विल कैसे लगेगा, वुड लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, इस वक्त को कौन कहेगा कि फ्यूचर है। मैं इस वक्त सो रहा हूँ, मैं इस वक्त सोने जाऊंगा, मैं इसी वक्त सोऊंगा, कौन कहेगा कि ये फ्यूचर है। भाई आप ही बताओ, कौन कहेगा इस वक्त को फ्यूचर है। इसीलिए इस वक्त फ्यूचर नहीं तो प्रेजेंट है इस वक्त। तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। और वाक्य एक देखते हैं, विराट। इसी को मिटा कर लिख लेते हैं, इरेज कर इसी वाक्य को इरेज करते हैं। आप लोग वुड का प्रयोग पढ़े थे, वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। विराट इस वक्त तक खेल चुका होगा, विराट इस वक्त तक खेल चुका होगा, खेल चुका होगा, खेल चुका होगा। विराट, विराट विल हैव, विल हैव प्लेड नाउ, प्लेड नाउ, प्लेड नाउ। मैंने पहले वाला वाक्य आपको समझाया नहीं था, इसीलिए उसे समझा देता हूँ, भूल गया हूँ। उसमें कुछ उस वाक्य को अच्छे से समझिए। ये वाक्य रहा होगा, विराट, विराट विल would be playing now, playing right now। मैं उसमें ING भूल गया था, लग रहा है मुझे, इसीलिए मैंने इस वाक्य को फिर से लिखा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुझे लग रहा है मैं ING भूल गया था पहले वाले वाक्य में। यहाँ पर रहा रही में हमेशा ING लगता है, इसीलिए मैंने इसको फिर से लिखा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है ING भूल गया था, इसीलिए मैंने इसमें ING लगाया, ताकि आप लोग सोचेंगे गलत वाक्य बनाए हैं सर भी। कॉन्टिन्यूअस में ING हमेशा लगता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है मैं भूल गया था आप लोगों को समझाने में, इसीलिए देखिएगा। खेल रहा, खेल चुका होगा, खेल चुका होगा, खेल चुका होगा, इसका होगा विराट, विराट वुड, विराट विल, विराट विल हैव प्लेड, प्लेड राइट नाउ, राइट नाउ भाई समझ लेना, राइट नाउ लिख देता हूँ, राइट नाउ। दिस टाइम भी लग सकता है, दिस टाइम भी लग सकता है। इस वाक्य में तुमने विल कहाँ से लगा दिया, जहाँ पर चुका होगा दिया हो और वो वाक्य प्रेजेंट में शो करता हो। कोई भी वाक्य हो, किसी में भी रहे,
यहाँ पर था रहे, चुका रहे, हवा रहे, गिर रहे, कुछ भी रहे, प्रेजेंट में शो करता हो तो क्या लगाएंगे? वुड। क्या लगाएंगे? वुड। क्या लगाएंगे? वुड। कोई भी वाक्य हो उसके लास्ट को हमें नहीं देखना, हमें वाक्य को ध्यान से पढ़ना और समझना है। अगर वो प्रेजेंट में शो करे, प्रेजेंट में शो करे तो वुड लगाएंगे। इस यहाँ पर वुड है लगेगा, चुका है। यहाँ पर ए रहेगा तो यहाँ पर वुड लगेगा। क्या लगेगा? वुड। कॉल कीजिएगा और सबसे पूछिएगा ऐसे ही वाक्य। अगर वो बता दे तो जानिएगा कि वो पढ़ता है, वो अच्छा है, वो उसको इंग्लिश आती है, उसको बेसिक आता है। अब मेरा क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आप सब लोगों का हमारे क्लास में अब स्वागत था और है रहेगा इसी तरह। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ।